हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानव एकेडमी। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज 2020 जो कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। तो जो भी 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया है उसके सारे लिस्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पूरी तरह से डिटेल्स में, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे लास्ट तक, उसके बाद जो भी नोबेल प्राइज 2020 से एवं नोबेल प्राइज से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उस सारे के सारे फैक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा न्यू लेक्चर, हमारे एजुकेटर्स द्वारा न्यू लेक्चर, न्यू वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप इस लेक्चर का एवं जो भी लेक्चर हमारे द्वारा प्रदान किया जाता है उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानव एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नोबेल प्राइज। देखिए, नोबेल प्राइज वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित प्राइज होता है, जो कि इसको स्टार्ट कब किया गया था तो 1895 में इसके अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट का आविष्कार किए थे, तो उनके नाम पर 1895 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। देखिए, इसकी स्थापना, नोबेल प्राइज की स्थापना 1895 में किया गया था, जो कि एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है। देखिए, अक्टूबर, जैसा कि अभी 2020 के लिए 7 से 12 अक्टूबर तक नॉमिनेशन था, दैट मींस अनाउंसमेंट था। उसके बाद नवंबर दिसंबर में दिया जाएगा। अभी सिर्फ अनाउंस किया गया, अभी दिया नहीं गया है। तो 1895 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है, जो कि वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। देखिए, 2 इंस्टीट्यूशन है, एक स्वीडिश, एक नॉर्वे। तो देखिए, 2 इंस्टीट्यूशन, देखिए जैसा कि स्वीडन का एंड नॉर्वे 2 यूरोपियन कंट्री है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैप रहा है, ये है यूरोप का मैप है। यहाँ पे स्वीडन है एंड यहाँ पे नॉर्वे। तो स्वीडन एंड नॉर्वे के एजेंसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा नोबेल प्राइज हर वर्ष दिया जाता है। देखिए, स्वीडन के द्वारा नोबेल प्राइज कितना होता है? 6 होते हैं। स्वीडन के द्वारा 5 नोबेल प्राइज दिया जाता है, जबकि नॉर्वे के द्वारा 1 नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो 5 नोबेल प्राइज दिया जाता है, जो कि स्वीडन के द्वारा, एंड जो 1 नोबेल प्राइज दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा, जो कि पीस के, शांति के क्षेत्र में नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े? नोबेल प्राइज, जो कि एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसे स्वीडन एंड नॉर्वे के इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। यह 6 फील्ड में दिए जाते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, एंड पीस के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1895 में किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल, जो कि क्या थे? अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट का जिन्होंने आविष्कार किया था, एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे। देखिए, ये जो 1895 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, लेकिन पहली बार 1901 में दिया गया था। दैट मीन्स इसे दिया जाना स्टार्ट कब किया गया? 1901 में। लेकिन 1901 में 5 नोबेल प्राइज दिया जाता था, दैट मीन्स 5 कैटेगरी में दिए जाते थे, लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था। तो 1969 में, सब नोट करते चलिएगा आप लोग, तो इकोनॉमिक्स में 1969 से दिया जाना स्टार्ट हुआ। तो आई थिंक आपके सारे फैक्ट नोबेल प्राइज से क्लियर हो गए होंगे। तो इकोनॉमिक्स में कब से दिया जाने लगा? 1969 से। जैसा कि 1968 में एक स्वीगस रिक्स बैंक था, तो स्वीगस रिक्स बैंक, जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, तो उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1968 में। एंड 1969 से दिया जाने लगा, 1969 से नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब हम लोग बात करते हैं करेंट, दैट मीन्स 2020 में जो नोबेल प्राइज दिया गया है। तो बारी बारी से हम लोग 6 क्षेत्र, जो 6 फील्ड में दिया जाता है, सारे फील्ड के बारे में हम लोग लिस्ट देखेंगे डिटेल्स में। तो पहले आता है फिजिक्स। तो पहला क्या आता है? फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। पहला नाम आता है रोजर पेनरोज। देखिए, इस नाम को मैं बार बार रिपीट करूंगा, तो आपको यहाँ कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखना है। तो रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया घेज, तो 3 लोगों को दिया गया है। देखिए, जो हाफ नोबेल प्राइज है फिजिक्स में, ये रोजर पेनरोज को दिया गया है, एंड हाफ ज्वाइंटली राइनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया घेज को दिया गया है। अब देखिए, कंट्री भी पूछा जाता है
क्योंकि एसएससी का एग्जाम में पूछ चुका है कि जैसा कि पिछला बार दिया गया था वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो देखिए रोजर पेनरोज यूनाइटेड किंगडम दैट मीन्स इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, यूके से बिलोंग करते हैं। एंड राइनहार्ड गेंजेल जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जबकि एंड्रिया घेज अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको क्लियर करना है। देखिए ए फॉर एंड्रिया तो ए फॉर अमेरिका ऐसे याद कर लीजिएगा। एंड रोजर पेनरोज यूके के हैं एंड जर्मनी के हैं रिनहार्ड गेंजेल। तो ये तीनों का नाम आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा तो लंबे समय तक याद हो जाएगा। अब आखिर दिया क्यों गया है? देखिए एक रिलेटिविटी थ्योरी था। क्या था? रिलेटिविटी थ्योरी, जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इस पर देखिए आइंस्टीन के द्वारा, हॉकिंस के द्वारा, अब पेनरोज के द्वारा अध्ययन किया गया, लेकिन बताया गया कि जो ब्लैक होल है वो ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। एवं जो प्रेडिक्शन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, उसे बताया गया, उसे प्रूव किया गया कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इससे सही किसने बताया है? किसने बताया कि एग्जिस्ट करता है? रोजर पेनरोज ने। लेकिन देखिए रोजर पेनरोज ने बताया कि एग्जिस्ट करता है, उसे डेवलप किया, उसकी डिस्कवरी किया, लेकिन एग्जिस्ट करता है उसके प्रोसेस को, दैट मीन्स उसके प्रोसेस को किसने बताया? तो राइनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया घेज। तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। तो दैट मीन्स अब सिंपल भाषा में याद रखिएगा, तो ब्लैक होल एंड मिल्की वेज की जो सीक्रेट है उसे रिवील करने के लिए तीन लोगों को, रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया घेज जी को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिजिक्स में तीन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। पहला क्या आता है? तो पहला आता है, एक बार हम लोग ये ले लेते हैं हाइलाइटर, जैसा कि आप देखते हैं पहला क्या आता है? पहला आता है रोजर पेनरोज। दूसरा क्या आता है? राइनहार्ड गेंजेल जी आते हैं। तीसरा एंड्रिया घेज। तो तीन लोगों को दिया गया है। रोजर पेनरोज यूके से आते हैं एवं राइनहार्ड गेंजेल जर्मनी से आते हैं, जबकि एंड्रिया घेज अमेरिका से आते हैं। ये नोबेल प्राइज द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है। जैसा कि मैंने बताया स्वीडन के द्वारा 5 नोबेल प्राइज दिया जाता है, जबकि नॉर्वे के द्वारा 1 नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिजिक्स हो गया, अब आते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में 2 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो पहला आता है इमैनुअल शार्पेंटियर। तो इमैनुअल शार्पेंटियर एंड सेकेंड जेनिफर ए डुंडा। तो जेनिफर ए डुंडा एंड इमैनुअल शार्पेंटियर को दिया गया है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज। जो कि देखिए इमैनुअल शार्पेंटियर ये कहां से आते हैं? ये आते हैं फ्रांस से, एंड जेनिफर ए डुंडा अमेरिका से। देखिए अगर आपको ये याद नहीं हो रहा, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है आपको किसी तरह से याद कर लीजिए। इमैनुअल याद कर लीजिए, इसमें जेनिफर याद कर लीजिए। तो इमैनुअल एंड जेनिफर, तो इमैनुअल एंड जेनिफर जी को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है। देखिए ये जो कंट्री है रेयर केस में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी रेलवे वगैरह का, तो इमैनुअल एंड जेनिफर ऑप्शन में आएगा, आपको टिक कर देना है। तो इमैनुअल एंड जेनिफर जी को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है, जो कि इमैनुअल शार्पेंटियर फ्रांस से बिलोंग करते हैं एंड जेनिफर ए डुंडा अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अब तो हो गया कि 2 लोगों को दिया गया है, लेकिन किस कारण से दिया गया है, किस कार्य के लिए दिया गया है? तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जेनोम एडिटिंग। देखिए जो जेनोम एडिटिंग होता है तो इसके लिए, तो इसके मेथड को डेवलप करने के लिए जीनोम होता है, उसके मेथड को डेवलप करने के लिए ये 2 लोगों को इमैनुअल शार्पेंटियर एंड जेनिफर ए डुंडा जी को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है। ये भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक फ्रांस के हैं, एक अमेरिका के हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इमैनुअल जेनिफर किस केमिस्ट्री में दिया गया है? फिजिक्स में रोजर, रिनहार्ड एंड एंड्रिया। तो आगे वाले नाम आप लोग याद रख लीजिए, रोजर, रिनहार्ड, एंड्रिया जी को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इमैनुअल जेनिफर जी को दिया गया है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड आते हैं मेडिसिन। तो मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत बड़ा उपलब्धि है इनका।
अभी मैं बताऊंगा, इससे डिस्कस करूंगा क्यों इनका बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। पहला आता है हार्वे जे ऑल्टर, सेकेंड आता है माइकल हॉटन एंड थर्ड आता है चार्ल्स एम राइस। तो हार्वे जे ऑल्टर अमेरिका के रहने वाले हैं, यूके के रहने वाले माइकल हॉटन एंड अमेरिका के रहने वाले चार्ल्स एम राइस। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए वायरस आप लोग सुने होंगे, तो वायरस तो हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए, जैसा कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी जो होता है, एग्जिस्ट करता है वायरस, उसके बारे में ऑलरेडी खोज हो गया था। लेकिन देखिए हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में डिस्कवरी नहीं हुआ था, दैट मीन्स इसके बारे में पता नहीं चल पाया था। तो हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में डिस्कवरी करने के लिए हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉटन एंड चार्ल्स एम राइस। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप लोग एड्स का नाम सुने होंगे, जैसा कि मान लीजिए आपको इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन को किसी और बॉडी में यूज किया जाता है, तो उससे क्या होता है, अगर आपको हेपेटाइटिस सी है, दैट मीन्स तो उसमें भी हेपेटाइटिस सी का फैलाव हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वायरस होता है, ये वायरस स्प्रेड होता है। अगर आपको इस बारे में पता ही नहीं चलेगा कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है, तो आप कैसे पता कीजिएगा कि उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस सी है, उसका इंजेक्शन किसी और के बॉडी में, उसका ब्लड किसी और के ब्लड में यूज नहीं करना है। तो यही कारण है कि हेपेटाइटिस सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए 3 लोगों को, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉटन एंड चार्ल्स एम राइस जी को मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आपको इस तरह से याद करना है, हार्वे माइकल चार्ल्स। तो हार्वे माइकल चार्ल्स 3 लोगों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉटन, चार्ल्स एम राइस 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, या मेरे लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। तो मैं बार बार रिपीट करता हूं, इसके बारे में मैं क्विज भी एक करवा दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीस के क्षेत्र में। तो पीस के क्षेत्र में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। शांति के क्षेत्र में एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हंगर से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा वर्क करता है। जैसा कि सीरिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा प्रोग्राम चलता है ताकि वहां पे खाना खिलाया जा सके, लोगों को हंगर से लड़ा जा सके। दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कितना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें दूसरा गोल आता है, पहला आता है नो पॉवर्टी, दूसरा आता है जीरो हंगर। दैट मीन्स भुखमरी को खत्म करना है। तो भुखमरी को खत्म करने में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बहुत बड़ा योगदान है। हंगर से लड़ने के लिए ये बहुत ज्यादा फंड इकट्ठा करता है एवं उसके लिए कार्य करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस, शांति के क्षेत्र में मिला है नोबेल प्राइज। देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज में बन गया है, शांति के क्षेत्र में इससे प्राइज दिया गया है। तो इसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जो भी जीएस बनते हैं, जो भी स्टैटिक जीके बनते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि 1961 में इसका फाउंडेशन किया गया था, दैट मीन्स इसका फाउंडेशन रखा गया था 1961 में। एक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब समझिए, दैट मीन्स ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन क्या है होता है, दैट मीन्स कि ह्यूमैनिटी के लिए, ये ह्यूमैनिटी को सहायता प्रदान के लिए ये कार्य करता है ह्यूमन को। जैसा कि सीरिया में लोग एंड अफ्रीकन कंट्री में जो लोग हैं, वहां ही नहीं, हमें सीरिया एंड अफ्रीकन कंट्री नहीं, जहां भी, जैसा कि इंडिया में कहीं भी जो भुखमरी होता है उसे खत्म करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कई इनिशिएटिव, कई प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उसके कारण ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन हो सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली की रोम में। इटली क्या है? यूरोपियन कंट्री है। तो इटली की रोम में इसकी हेडक्वार्टर्स है, किसकी? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड से रिलेटेड 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड होता है FAO। क्या होता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली के रोम शहर में है। तो ये आपको
क्लियर हो गया होगा। अभी इसके हेड्स कौन है, तो हेड्स पूछा सकता है इसके जो मुख्य कौन है, तो इसके मुख्य अधिकारी कौन है, डेविड बेस्ले। तो डेविड बेस्ले जी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के वर्तमान में हेड है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जिसकी फॉर्मेशन 1945 में हुई थी, उसका एक फूड असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे लिटरेचर। तो लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है नोबेल प्राइज, तो लुईस ग्लक। तो लुईस ग्लक जो कि एक वुमेन है, एक लेडी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लुईस ग्लक जी को साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में, जो कि अमेरिका की रहने वाले हैं, इनको दिया गया है नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में। इनका जो पोएट है उसके संग्रह के लिए फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट ऑस्ट्री ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल। जो इनका पोएट का कलेक्शन है, इनका जो पोएट होता है वो देखिए किस तरह से होता है, वो जो भी सोसाइटी में चल रहा है, दैट मीन जो सोसाइटी में चल रहा है, जो कंटेम्प्रेरी चल रहा है, उसके आधार पे इनकी पोएट है। तो उसी के लिए इनका जो संग्रह है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है लुईस ग्लक जी को साहित्य के क्षेत्र में। देखिए ये इनका, देखिए जो लुईस ग्लक हैं, इनके बारे में आप अगर पढ़िएगा तो एक कॉलेज भी नहीं गए, दैट मीन्स इनका कॉलेज की भी पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि साहित्य लिखने वाले लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो नहीं, वो आपके अंदर से पोएम लिखना, दैट मीन्स वो आपके अंदर से दिल से निकल कर आ रहा है, जो आपके सामने हो रहा है उसे अगर देखकर आप अपने भाषा में लिखते हैं ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों को दिल में जाए, तो वो होता है पोएम। तो ये जो लुईस ग्लक हैं बहुत बड़ी एक अमेरिका की क्या है, एक पोएट हैं। तो इनको अमेरिका की पोएट लुईस ग्लक जी को लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, लास्ट इकोनॉमिक्स, जो कि 1969 में इकोनॉमिक्स दिया जाना स्टार्ट हुआ था। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दो लोगों को दिया गया है नोबेल प्राइज। पहला आता है पॉल आर मिलग्रम एंड सेकेंड आता है रॉबर्ट बी विल्सन। तो रॉबर्ट बी विल्सन एंड पॉल आर मिलग्रम जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। दोनों के दोनों अमेरिकन हैं, दोनों के दोनों अमेरिका के रहने वाले हैं। अब इन्हें दिया क्यों गया है, तो देखिए एक इंप्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी, जैसा कि एक ऑक्शन थ्योरी होता है इकोनॉमिक्स में, क्या होता है इकोनॉमिक्स में एक ऑक्शन थ्योरी होता है। ऑक्शन मींस क्या होता है, एक नीलामी, हिंदी वाले बच्चे याद रखिएगा, नीलामी की पद्धति। जैसा कि कोई भी गुड्स मींस सामान, कोई भी सामान होता है उसे नीलामी की पद्धति के लिए, उसके लिए इकोनॉमिक्स में थ्योरी होता है, उसके बारे में इन्वेंशन करने के लिए, दैट मीन्स उसका न्यू फॉर्मेट बनाया इन्होंने। जो नीलामी, जो ऑक्शन थ्योरी होती है, नीलामी की पद्धति होती है, उसके लिए न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स डेवलप करने के लिए अमेरिका के दो इकोनॉमिस्ट पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों को दोनों याद रखिएगा, पॉल आर मिलग्रम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये हो गया नोबेल प्राइज आपको क्लियर। मैंने हिस्ट्री डिस्कस किया, उसके बारे में सारे के सारे आपको स्टैटिक फैक्ट डिस्कस किया, एवं 2020 में किसे दिया है कि सारे डिटेल्स में हम लोग क्यों दिया गया है, क्या कारण है कि दिया गया है, उस सारे हम लोग डिटेल्स में देख लिए। अब आता है क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता सकता है, लिस्ट ऑफ इंडियन नोबेल प्राइज विनर। देखिए जो इंडियन है, कितने इंडियन है जो नोबेल प्राइज जीते हैं, तो 9 इंडियन है। ये पूरी तरह से प्योर इंडियन नहीं है। प्योर इंडियन का मतलब ऐसा इंडियन जो कि इंडिया का तो है लेकिन अलग अलग कंट्री का नागरिकता ले चुके हैं, अलग अलग कंट्री में रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभिजीत बनर्जी जी नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था 2019 में। तो ये अभिजीत बनर्जी इंडियन नहीं है, इंडियन अमेरिकन है। दैट मीन्स इंडियन अमेरिकन का दैट मीन्स कि इंडिया में रहते थे लेकिन अभी इंडिया में नहीं, अभी अमेरिका में रहते हैं। तो इनकी वाइफ डफलो एंड अभिजीत बनर्जी दोनों को नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2019 में दिया गया था। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1913 में दिया गया था। सीबी रामन फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, 1930 में दिया गया था। हरगोविंद खुराना नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा नोबेल पीस प्राइज 1979 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर
नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 1983 में दिया गया था। अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 1998 में दिया गया था। एवं वेंकट रमन रामकृष्णन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2009 में दिया गया था। एंड कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज 2014 में दिया गया था। देखिए चलिए 2014 में एक और बहुत ज्यादा सबसे यंग लेडी थी, उन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया था। तो चलिए उसका नाम आपको आज कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा है जो कि दोनों आसान है, दोनों पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो 9 लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम, अमर्त्य सेन, वेंकटरमन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, तो इन 9 लोगों को दिया गया है लिस्ट ऑफ इंडियन नोबेल प्राइज विनर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2 लोगों को पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। लिटरेचर के क्षेत्र में लुईस ग्लक जी को दिया गया है। एंड पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। एंड मेडिसिन के क्षेत्र में हॉर्वी जे ऑल्टर, माइकल हॉटन एंड चार्ल्स एम राइस जी को दिया गया है। एंड केमिस्ट्री के क्षेत्र में इमैनुअल सॉरपेंटियर एंड जेनिफर ए डुंडा को दिया गया है। एंड फिजिक्स के क्षेत्र में रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया घेट जी को दिया गया है। तो आई थिंक ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप फिर से पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा तो आप लंबे समय तक याद रखेंगे, इसे नहीं भूलेंगे। फिर अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम चैनल ज्ञानो अकेडमी पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। तो चलिए, धन्यवाद।